बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी मम्मी पापा के लिए एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आपका आदेश भगवान से बढ़कर है। तेज प्रताप यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए आरजेडी से निकाल दिया है। दिल्ली के मद्रासी कैंप की 350 झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। मद्रासी कैंप के 189 लोगों को सरकार की ओर से पहले ही मकान दिए जा चुके हैं। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि 1 जून तक अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। सूरजपुर में प्रशासन ने सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 40 दुकान और मकानों को जमींदोज किया है। मुंबई के धारावी में डिलीवरी कंपनी जेप्टो पर एफडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए को गोदाम में निरीक्षण के दौरान लापरवाही देखने को मिली है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की गई। आज मौलाना अरशद मदनी की मौजूदगी में यूपी के आजमगढ़ में जमीयत की बड़ी बैठक होगी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के हितों पर चर्चा होगी। मुस्लिम धर्मगुरु यूपी में मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर बोलेंगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोर्ट ने 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोप है कि शर्मिष्ठा पनोली ने सांप्रदायिक टिप्पणी वाला एक वीडियो अपलोड किया था। पाक जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जासूसी नेटवर्क से जुड़े केस में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 4 से 5 साल से आईएसआई अधिकारियों से संपर्क में था आरोपी हसीन पहले से गिरफ्तार आरोपी कासिम का बड़ा भाई है। अगस्त 2024 में हसीन ने पाकिस्तान में अपने भाई कासिम के जरिए कुछ सिम कार्ड भिजवाए थे। इनमें से एक सिम कार्ड हसीन के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसे पीआईओ ने इस्तेमाल किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए इंटरव्यू की बात करते हैं। सीडीएस ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवाल पर कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन नंबर अहम नहीं है। अहम यह था कि ऐसा क्यों हुआ और हमने क्या किया। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हमने अपनी रणनीति में सुधार किया। पाकिस्तान के काफी अंदर कई एयर बेस पर हमला किया और यह सब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर किया। सिंगापुर में सीडीएस के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब यह सत्र बहुत जरूरी हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। कहा, हमारा भीख का कटोरा देखना नहीं चाहते हमारे दोस्त। चीन, सऊदी अरब, तुर्की हमारे सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे दोस्त हमसे व्यापार से लेकर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की उम्मीद करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेकर उनके पास जाते रहें। सिंधु जल संधि को लेकर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र ग्लेशियर सम्मेलन में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि के उल्लंघन का दोष भारत पर मढ़ना बंद करे पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चौंकाने वाला मामला। बीजेपी की नेता के बेटे के 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, यह खुलासा भाजपा के अपने ही घर से हुआ है, इसलिए भाजपा की आईटी सेल इस मामले में विपक्ष पर आरोप नहीं लगा सकती। मामले में बीजेपी विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि महिला बीजेपी में नहीं है, उसे 2022 में ही बीजेपी से निष्कासित किया जा चुका। बिहार में मुजफ्फरपुर में बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच पहुंची रेप पीड़ित बच्ची की आज मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कई घंटों तक अस्पताल के बाहर तड़पती रही बच्ची। बलरामपुर के खुखरी गांव में शराब चेकिंग करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर दुकान संचालक ने गंभीर आरोप लगाया है। दुकानदार का आरोप है कि विभाग के कर्मचारियों ने अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए गायब कर दिए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया। यूपी के जिला बस्ती में जिला अस्पताल के पास खड़ी बाइक में स्टार्ट करते हुए आग लग गई। आग की चपेट में पास में खड़ी स्कूटी भी आ गई। आसपास मौजूद लोगों ने पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई।
मुंबई के बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन में मौजूद अभियुक्त ब्रिज बिल्डिंग में कार लिफ्ट का काम करने के दौरान हादसा हो गया। अचानक लिफ्ट गिरने से 2 मजदूर दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई है। बूंदी में एक कार अनियंत्रित होकर पलटकर 10 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार आधा दर्जन लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के फरार होने के मामले में कैदी भंवरलाल की प्रेमिका पूनम देवी गिरफ्तार किया गया है। उसको प्रेमिका पर फरारी में मदद करने का आरोप है। राजस्थान के करौली में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए पथराव के मामले में इस दौरान 2 लोग इसमें घायल हो गए, जिसमें से इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। देवास में माइनिंग और पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। टीम ने बाराती बनकर फतेहगढ़ घाट पर छापा मारा और रेत से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर बरामद की। मामले में आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। बेमेतरा में रेत माफिया जब्त किए गए रेत के चोरों पर ऊंचे दाम पर इसको चोरी के रेत को बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। श्रीगंगानगर में कृषि विभाग ने नकली खाद बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। इन फैक्ट्रियों से लगभग 60 टन नकली खाद जब्त किया गया है। कृषि विभाग ने इन फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है। पुष्कर में चिकित्सीय लापरवाही के चलते एक 17 साल के युवक की टांग काटने तक की नौबत आ गई। पिता जय सिंह रावत ने इस मामले में एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो महाकाल मंदिर में जल्द दर्शन करवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करता था। महाकाल थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वीआईपी दर्शन के नाम पर 7 लोगों से 7,700 रुपए लिए थे। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे बाजौली गांव में बीते कई हफ्ते से एक भालू हर रात गांव में घुसकर घरों में तोड़फोड़ कर रहा है और खाने पीने का सामान चट कर जा रहा है। गांव में इसके कारण डर का माहौल है। झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हमले में एनडीटीवी संवाददाता को भी 6 स्थानों पर मधुमक्खियों ने डंक मारा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर शेरपुर हेलीपैड के पास टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया है। टाइगर को लेकर वन विभाग रणथंभौर नेशनल पार्क ले जा रहा है। उत्तर पूर्व में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 111 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 1958 के बाद से सबसे ज्यादा है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन देखने को मिला है। भारी बारिश से यहां पर सड़कें जाम हुई हैं। 1500 यात्री यहां पर फंस गए हैं। 8 लोग इसमें गायब बताए जा रहे हैं और यात्रियों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। गुवाहाटी में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ से 5 लोगों की मौत हुई है। असम में बाढ़ से 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग में भूस्खलन से 2 महिला और 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। सुबनसिरी जिले में भी भूस्खलन ने 2 मजदूरों की इससे मौत हो गई है। मिजोरम में शेरछिप जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चंफाई जिले में मकान ढहने से 3 म्यांमार शरणार्थी मारे गए हैं। आइजोल के थुआपुई में दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत की खबर है और एक अन्य यहां पर घायल हो गया। मेघालय के पूर्व खासी हिल्स में पिछले 24 घंटे में एक बुजुर्ग महिला, एक नाबालिग समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। हिमाचल में पर्यटक स्थलों पर पानी की प्लास्टिक बोतल, चिप्स के पैकेट, कांच की बोतल, प्लास्टिक केन और अन्य प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं का पर टैक्स लगा है। डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू करने का फैसला यहां पर लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद से जमीनों का दाम यहां पर आसमान छू रहा है और यहां पर जमीन खरीदने वालों में होड़ मची है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अब तक 3 जमीनें खरीदी। दौसा में रेलवे विभाग की ओर से रेलवे स्टेशनों पर कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर पर बैन लगाया गया है। साथ ही स्टेशन पर बने स्टॉल्स पर सिर्फ इंडक्शन चूल्हा और इलेक्ट्रिक चूल्हा ही लगाने के निर्देश। मऊगंज में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। ऑर्केस्ट्रा पर ठुमके लगाने और नोट उड़ाने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एनडीटीवी पर खबर दिखाने जाने के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है और जांच के आदेश दिए हैं।
उमरिया में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी ने पत्थरहटा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की जर्जर हालत की खबर प्रमुखता से यहां पर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और आंगनबाड़ी केंद्र को सर्व सुविधा युक्त नए भवन में शिफ्ट संचालित किया गया। उदयपुर में मावली के सब्जी विक्रेता ने अपनी टी शर्ट पर ही क्यूआर कोड छपवा दिए। दरअसल खुले आसमान के नीचे अक्सर ऑनलाइन पेमेंट के लिए दिए जाने वाले क्यूआर कोड बारिश और अन्य वजहों से खराब हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए ये उपाय किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने आज की संडे ऑन साइकिल को ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जवानों को समर्पित किया है। बड़ोदरा में राज्य सरकार ने 29 दिव्यांग जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। इसमें 50,000 लोग शामिल हुए हैं। जम्मू में नगरोटा से कड़ी सुरक्षा के बीच माता खीर भवानी यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। श्रद्धालु बस से कश्मीर मेले के लिए रवाना हुए हैं। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। पहली बार थाईलैंड ने इस खिताब को अपने नाम किया है। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सकी।